अब मौन है, अरे बीजेपी क्यों मौन? शहीद स्थल झूलाघर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की गई। आपको बता दें, शहीद स्थल झूलाघर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को उन्होंने वीरांगना तीलू रौतेली का नाम दिया है और इस नाम से इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में उग्र रूप दिया जाएगा। देखिए, आज जिस तरीके से बीजेपी के नेता की तथाकथित पत्नी ने जो खुलासे किए गए और जो कर रही है वो रोज के खुलासे हैं, उसके खिलाफ आज पूरा प्रदेश, पूरा देश ये जान चुका है कि अस्मिता हमारी अंकिता बेटी, जिसको मैंने वीरांगना का नाम दिया है, उस वीरांगना की लड़ाई के लिए जो हम वीवीआईपी का नाम पूछने का काम कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, सड़कों से लेकर सदन तक हम चिल्ला रहे थे, तब तो बीजेपी ने उसका नाम नहीं बताया। अंदर ही अंदर गुटबाजी होती रही और अपने जो चोर थे, जो महिलाओं के अस्मिता के चोरों को बचाने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही थी, उसको आज उसका खुलासा हो चुका है। और हमारे बीच में जो है गट्टू मट्टू शट्टू जितने भी हैं, ये टट्टू भी अभी आने वाले हैं, तो ये जो 3-4 लोग थे, इनको क्यों आखिर बीजेपी संरक्षण देने का काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल है, आज बीजेपी की सारी नेत्रियां घरों के अंदर भीगी बिल्ली बनकर पलंग के नीचे छुप गई हैं। पहले तो मैं उनसे सवाल करूंगी, आईना सामने क्यों नहीं बोलना चाहती हैं? क्या वो भी इसमें संलिप्त थी? आज जिस तरीके से हमारी अंकिता बेटी ने एक वीरांगना बन के लड़ाई लड़ी है, उस रात रिजॉर्ट में उन दरिंदों के सामने उसको पेश करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी सरकार के लोग ही, और उसको ये कहा जा रहा था कि स्पेशल सर्विस दो, एक्स्ट्रा सर्विसेज दो, और जब उसने इनकार किया एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, तब जो है उसे बीजेपी के इन दरिंदों ने खत्म कर दिया। उसने वो लड़ाई लड़ी, इसलिए वो हमारी बेटी वीरांगना के रूप में आज हमारे बीच में है और आज मैंने उसे वीरांगना का नाम दिया है। और उस वीरांगना की लड़ाई हम लोग जो है आज महिलाओं के साथ मिलकर के, महिलाओं के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश भर में हम लोग जो है एक न्यायिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उस न्यायिक यात्रा की शुरुआत आज मैंने झूलाघर में खड़े होकर के अपने शहीद स्थल पर अपने शहीदों को नमन करते हुए की है, और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे कि आखिर गट्टू मट्टू शट्टू ये सब सलाखों के पीछे कब जाएंगे। आज मैं देख रही थी सुबह कि जितने भी लोग अपने चैनल पर अंकिता बेटी की न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं या इस सच को खुलासे करने का काम कर रहे हैं, उनके न्यूज़ चैनल्स को बंद किया जा रहा है। तो आप भी जरा संभल करके रहिएगा। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार तो दोषियों को छुपाने का काम कर रही है। और पिछले 2.5-3 साल से आखिर धामी सरकार ने, धृतराष्ट्र जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं, उन्होंने क्यों आंखों पर पट्टी बांध रखी है? क्यों वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? क्यों वो बचाने का काम कर रहे हैं? क्या उनको 2.5-3 साल से नहीं पता था कि हमारे बीच में से जो है वो चोर है, वो महिलाओं के सम्मान के अपमान करने वाले जो दरिंदे जो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उनको सलाखों के पीछे भेजा? ये तो हमारे सवाल होने चाहिए थे। आज ये सब जो है पर्दा उठ चुका है। जब पर्दे में थे ये लोग, जब आज पर्दा उठ चुका है, तो आज वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये सब नहीं चलने वाला है। आज जनता भी जाग चुकी है, हम भी जागे हुए थे, हम तो 2.5 साल से जागे हुए हैं। अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय दो, कि आखिर अंकिता बेटी के दरिंदों को कब सजा देगी सरकार।